अस्सलामुअलैकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज जो मैं बात करने लगा हूँ ये है हमारी पॉलिटिक्स के रिलेटेड कि हम किस तरह पॉलिटिशियन हमारी जो सियासत चल रही है इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट आप हिस्ट्री को रिमाइंड करें और आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा इस मुल्क के अंदर क्या होने लगा। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अभी कुछ दिनों में ना पीटीआई के जो फ्यूचर की अगर बात करें तो पीटीआई के फ्यूचर में दो तीन चीज़ें जो अभी पीटीआई के ख़िलाफ़ काफ़ी आई हैं न्यूज़, जिसमें एक तो ये कि मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठे हैं। पेशावर हाई कोर्ट गए थे बड़े उम्मीद के साथ, लेकिन वहाँ से भी इनको वो इनकी सज़ा मुस्तरद हो गई है। उसके अलावा सेनेट में इनकी पोजीशन वीक हो चुकी है। और थर्डली ये है कि जो इनके प्रोमिनेंट लीडर थे शेर अफजल मरवत और इसके अलावा और कई, इनके खिलाफ भी पकड़ दकड़ का एक सिलसिला शुरू हो गया है। रेड्स हो रही हैं और आपको पता है इमरान रियाज ऑलरेडी जो इनके सोशल एक्टिविस्ट है वो जेल के अंदर है, एफआईए की तहवील में है। तो यूँ एक रीपोलिंग का भी सिलसिला शुरू हो गया जिसमें जो है वो नून लीग का एक गुजरांवाला कैंडिडेट अब दोबारा जो है वो नून लीग में जीत के रिकाउंटिंग के बाद जीत के पीटीआई में नून लीग में आ गया है। तो यूँ इस ऐसे लगता है कि जनाब एक दफ़ा फिर जो है वो नून लीग मर्ज कर रही है और स्टैब्लिशमेंट के ज़ोर के ऊपर जो है पीटीआई को ख़त्म करने के लिए की कोशिश की जा रही है। और 9 मई के बाद जिस तरह 9 मई के बाद एक क्रैकडाउन किया गया था तो एक्सपेक्टेड है कि जनाब इसके बाद भी जो है वो पीटीआई के को प्रेस किया जाए। इस सूरत हाल में अगर आप देखना है तो आप किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे पीटीआई का फ्यूचर? तो मैं कहता हूँ कि कुछ फैक्ट्स को आप अपने माइंड में रखें, इसकी लॉजिकली तरीके से सोचें कि पीटीआई इस टाइम वो पार्टी है जिसका सबसे ज़्यादा वोट बैंक है और पार्लियामेंट में भी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। तो पहली बात है, इस तरह की पार्टी को कभी भी दबाया तो नहीं जा सकता। लेकिन देखें पीटीआई जो है ना, मैं आपको कहता हूँ इसके पास क्या है सेल करने के लिए। इसके पास जनाब अली एक तो स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है। हालांकि इस टाइम कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडरशिप मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि जो प्रोमिनेंट जितने भी मिनिस्टर थे जिसमें फवाद चौधरी था, इस फरदौस आशिक अवान थी, इसके अलावा जितने भी थे वो तो अब पीटीआई के फेसेस ही नहीं है, फ़ारूक हबीब वगैरह। तो अब तो पीटीआई एक नई बनी हुई है जिसमें शेर अफजल मरवत आपको नज़र आता है, गोहर ब्रिस्टर गोहर नज़र आता है, इसके अलावा जनाब उमर यूब प्रोमिनेंट है। तो ये एक नई पॉलिटिकल पीटीआई की पार्टी है, ठीक है। तो इनके पास इनका जो मेन फोकस होगा, मैं आपको बता दूं कि इनका जो मेन फोकस है आने वाले जो 4 साल या 5 साल या जितनी देर भी ये गवर्नमेंट चलती है 2-3 साल, तो ये जनाब अली अपना फोकस रखेंगे जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और हार्ड कोर अपोजिशन, जो पीटीआई का वैसे भी स्टांस है कि हार्ड कोर अगर जो अपना पॉलिटिकल अपोनेंट है इसको सख्त तरीके से जो इसकी है वो जनाब क्लास लेनी, तो ये पीटीआई की स्ट्रेंथ भी है। अपोजिशन तो एक स्ट्रॉन्ग, मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छी अपोजिशन का रोल प्ले कर सकती है, लेकिन इस कुछ ब्लंडर्स भी करती है पीटीआई, क्योंकि ये टेक्निकली, मैं पहले भी कहा, डिलीवर करने के मामले में और टेक्निकली लेजिस्लेशन के मामले में ये पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि ये मखसूस नशिस्तें भी जो उन्होंने खोई हैं ये अपनी नाहली की वजह से खोई हैं कि उस पार्टी के साथ में इत्तेहाद किया, सुन्नी इत्तेहाद के, जिसका जो सरबराह पीर हामिद है वो खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपनी पार्टी के सिंपल पर इलेक्शन ही कंटेस्ट किया उसने, और इसके अलावा उसने मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई नहीं किया। हालांकि ये सारी चीज़ें जो पीटीआई नहल हुई है इसके पास बैट का सीन नहीं था, इनको पहले ही पता था इलेक्शन से कि हमारे पास कुछ ना कुछ सीट्स तो आनी है, तो हमने मखसूस नशिस्तों के लिए भी अप्लाई करना है। लेकिन इन्होंने इसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं की, जिसको शेर अफजल मरवत ने अभी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्सेप्ट भी किया कि हमारी गलती है। और इसी तरह ये जब हुकूमत में थे तो आपको पता है हर रोज़ आपका फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले, हर प्लानिंग मिनिस्टर ये चेंज होते रहते थे। तो ये पॉलिटिकली डिलीवर करने के मामले में और टेक्निकली पीटीआई वीक है, लेकिन जो इनकी ग्रिप है वो है सोशल मीडिया, नैरेटिव बिल्डिंग, ठीक है। और इमरान खान साहब जो इस टाइम अभी तक, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि जो खान साहब इस टाइम जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो अगर उनके बारे में देखा जाए तो अभी तक उन्होंने कोई भी रिकॉन्सिलिएशन किसी किस्म के, जो हम कहते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी करके कोई भी सेटलमेंट नहीं की। और अभी जो रिसेंट वफद मिल के आया इमरान खान को, 2 वीक के ऊपर पाबंदी थी कि कोई बंदा मिल नहीं सकता टेररिज्म की थ्रेट्स के रिलेटेड। और उसके बाद जब मिस्टर गोहर मिल के आए हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब बड़े खुश हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे एम ने बड़ी अच्छी पोजीशन संभाली हुई है, जो प्रोटेस्ट किया मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि उन्होंने रेड जोन के अंदर प्रोटेस्ट किया है। तो यूँ इमरान खान और अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को, बंदे को सीएम बनाना, इस चीज़ की क्लियर जो है वो इंडिकेशन है कि वो इस टाइम हार्डकोर और वायलेंट टाइप, मैं तो समझता हूँ कि वो अपोजिशन चाहते हैं इमरान खान साहब, ठीक है कि, और वो किसी भी सूरत में ये पीडीएम और इवन के एस्टेब्लिशमेंट को भी लूज एंड नहीं देना चाहते, वो उनको हार्ड हैंड से लेना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर इमरान खान ने कोई भी डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी ना की और इसी तरह ही हार्डकोर स्टांस लेके चलता रहा,
तो ये अगले इलेक्शन में नो डाउट वोट बैंक तो पीटीआई का बढ़ेगा और ये 2/3 मेजोरिटी भी ले जाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, या मेरी बात लिख लेंगे, इमरान खान कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। चाहे इसकी पार्टी का कोई और बंदा बन सकता है, ये डिसक्वालीफाइड का जो टाइटल है वो इसके साथ रहेगा और इस चीज़ को सफ़र करेगा, क्योंकि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी तरीका है। यूँ आप पिछली हिस्ट्री को देखें, 2018 से पहले जो पीटीआई थी वही अब पीटीआई है, बस फ़र्क इतना आया है कि जनाब अपोजिशन का जो इस्टेब्लिशमेंट का जो टिल्ट है वो अब पीटीआई के ज़रा मुखालिफ है। तो यार ये है, आप किस तरह मैं बताना चाह रहा था कि आप प्री हिस्ट्री को लेके फ्यूचर बड़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 3-4 साल जो आने वाले हैं इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आएंगी, पकड़ दकड़ एक नज़र आएगी आपको पीटीआई के लीडर की, वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। और जनाब बड़े एक मार्च होंगे रिगिंग के ख़िलाफ़, ये वो अवानों में तकरीरें होंगी। तो ये बड़ा एक ना गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से डिस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो यूँ मैं तो भाईजान इस चीज़ के हक़ में हूँ कि आप अपना जो है फ्यूचर पॉलिटिकली बजाय इसके कि तरह तरह के प्रोग्राम देखें, इतनी इतनी लंबी चौड़ी बातें, हर बंदे की राह, कोई कहता है इस पीटीआई को ख़त्म करने लगे हैं, कोई कहता है जनाब स्टैब्लिशमेंट इधर। आप जस्ट प्री हिस्ट्री देखें और फ्यूचर बड़ी इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर क्या होगा, किस पार्टी का। तो जनाब इजाज़त दें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।